झारखंड में रविवार से दिखेगा चक्रवाती तूफान रेमल का असर, बारिश की संभावना, आंधी भी चलेगी। झारखंड में रविवार से दिखेगा चक्रवाती तूफान रेमल का असर, बारिश की संभावना, आंधी भी चलेगी। झारखंड के कई जिलों में 31 मई तक बारिश की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका। 2-3 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। रांची, झारखंड में भी चक्रवाती तूफान रेमल का असर देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 26 मई यानी रविवार से 31 मई तक राज्य के कई स्थानों में गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 26 और 27 मई को राज्य के पूर्वी, दक्षिणी व मध्य भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। आंधी, बारिश, वज्रपात के साथ चलेगी तेज हवाएं। झारखंड के कई जिलों में 26 मई से आंधी के साथ वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग में 28 मई को कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। वहीं 28 से 31 मई तक राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार जिले में देखने को मिलेगा। बहरहाल झारखंड के कई जिलों में 31 मई तक बारिश होती रहेगी। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में आएगी गिरावट। झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव 26 मई की सुबह तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। 26 मई की मध्य रात्रि से ये तूफान 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले तूफान में बदल जाएगा। वेदर अलर्ट, आज सबसे अधिक झारखंड में दिखेगा चक्रवात का असर, इन क्षेत्रों में होगी झमाझम बारिश। टीएनपी डेस्क, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर झारखंड में देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक डिप्रेशन ने झारखंड में तांडव मचा रखा है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से झारखंड में लगातार कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं हल्की दर्जे की बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आने वाले 4 दिनों तक इस चक्रवात का असर झारखंड में देखा जाएगा, जिसकी वजह से राज्य में अच्छी खासी बारिश तो होगी। वहीं इसके साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। आज झारखंड में होगी झमाझम बारिश। पिछले 24 घंटे में झारखंड के मौसम की बात की जाए तो अधिकांश जिलों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं वज्रपात का भी असर देखा गया। वह सबसे अधिक बारिश पश्चिम सिंहभूम में 76.4 मिलीमीटर दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो सबसे कम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक डिप्रेशन बना हुआ है उसी का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। वहीं आज यानी शुक्रवार के मौसम की बात की जाए तो आज जबरदस्त तरीके से इस चक्रवात का असर झारखंड में दिखने वाला है, जिसकी वजह से आज झमाझम बारिश होगी। आज अधिकतम तापमान में आएगी 4 से 5 डिग्री की गिरावट। आज शुक्रवार के मौसम की बात की जाए तो आज झारखंड में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। वहीं इसके साथ ही वज्रपात की भी स्थिति बनी रहेगी। आज बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का सबसे अधिक झारखंड में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज झमाझम बारिश होगी, तो वहीं अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आज मौसम विभाग की ओर से बारिश और वज्रपात को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आज कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसको लेकर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पड़े जिलों का संभावित तापमान। वहीं आज झारखंड के जिलों के संभावित तापमान की बात की जाए तो गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।
वहीं हजारीबाग, खूंटी, गुमला, रांची, बोकारो, रामगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तूफान रेमल एक कदम दूर, बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव जल्द होगा विकराल। मध्य बंगाल की खाड़ी बीओबी पर दबाव गहरे दबाव में तब्दील हो गया है। अब दबाव पूर्व मध्य बीओबी पर उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है और अब कोलकाता से लगभग 620 किलोमीटर दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर दक्षिण पूर्व में 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व में केंद्रित है। आज शाम तक इसके लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और तूफान में तब्दील होने की संभावना है। रेमल चक्रवात की सैटेलाइट तस्वीर। चक्रवाती तूफान में बदलने की सैटेलाइट इमेजरी में गहरा अवसाद साफ विशेषताओं के साथ दिखाई दे रहा है, जो अभी और भी स्पष्ट हो रही है। संवहनशील बादलों के तंग गोलाकार बैंड निचले स्तर के चक्रवाती परिसंचरण के चारों ओर लिपटे हुए हैं, जिनका बहिर्प्रवाह अच्छा है। गहरे दबाव के तेज होने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां बन रही है। समुद्र की सतह का तापमान 30-31 डिग्री है और मध्यम हवा का कतराव इसे और तीव्र होने के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान कर रहा है। इस प्रणाली के अगले लगभग 12 घंटों में एक चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है। चक्रवात सुंदरबन डेल्टा और सागर द्वीप समूह के करीब से गुजरते हुए बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। तूफान और अधिक तीव्र होकर कल शाम रात को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में खेपुपारा के पास बांग्लादेश तट को पार करेगा। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण तूफान का आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के समुद्र तट पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि बादल छाए रहेंगे और मध्यम तेज हवाएं रुक रुक कर मध्यम वर्षा करेगी। जैसे जैसे तूफान करीब आएगा, डेल्टा क्षेत्र और गंगीय पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भूस्खलन के बाद अगले 48 घंटों तक पूर्वोत्तर भारत में मौसम खराब रहने की संभावना है। स्थानीय लोग सावधानी बरतें और छोटी सूचना पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। वेदर अलर्ट। आज सबसे अधिक झारखंड में दिखेगा चक्रवात का असर, इन क्षेत्रों में होगी झमाझम बारिश। टीएनपी डेस्क। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर झारखंड में देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक डिप्रेशन ने झारखंड में तांडव मचा रखा है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से झारखंड में लगातार कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं हल्की दर्जे की बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आने वाले 4 दिनों तक इस चक्रवात का असर झारखंड में देखा जाएगा, जिसकी वजह से राज्य में अच्छी खासी बारिश तो होगी। वहीं इसके साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। आज झारखंड में होगी झमाझम बारिश। पिछले 24 घंटे में झारखंड के मौसम की बात की जाए तो अधिकांश जिलों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं वज्रपात का भी असर देखा गया। वह सबसे अधिक बारिश पश्चिम सिंहभूम में 76.4 मिलीमीटर दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो सबसे कम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक डिप्रेशन बना हुआ है उसी का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। वहीं आज यानी शुक्रवार के मौसम की बात की जाए तो आज जबरदस्त तरीके से इस चक्रवात का असर झारखंड में दिखने वाला है, जिसकी वजह से आज झमाझम बारिश होगी। आज अधिकतम तापमान में आएगी 4 से 5 डिग्री की गिरावट। आज शुक्रवार के मौसम की बात की जाए तो आज झारखंड में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। वहीं इसके साथ ही वज्रपात की भी स्थिति बनी रहेगी। आज बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का सबसे अधिक झारखंड में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज झमाझम बारिश होगी, तो वहीं अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आज मौसम विभाग की ओर से बारिश और वज्रपात को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आज कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसको लेकर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पड़े जिलों का संभावित तापमान। वहीं आज झारखंड के जिलों के संभावित तापमान की बात की जाए तो गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं हजारीबाग, खूंटी, गुमला, रांची, बोकारो, रामगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।
वहीं सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वेदर फोरकास्ट, इस रविवार टकराने वाला है भयंकर तूफान, बदलेगा मौसम और होगी घनघोर बारिश, जाने मौसम विभाग की चेतावनी। पीटीआई भाषा उदतेरत 24 मई 2024 3:35 PM IST। IMD वेदर फोरकास्ट, हीटवेव के बाद अब देश के कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने चक्रवाती तूफान के जमीन से टकराने के बाद तेज हवा को लेकर भी अलर्ट किया है। IMD वेदर अपडेट, बंगाल की खाड़ी में बना दबाव का क्षेत्र और ज्यादा सघन होकर एक भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और इसके 26 मई की मध्यरात्रि के आसपास पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच जमीन से टकराने का अनुमान है। मौसम विभाग ने शुक्रवार 24 मई को जानकारी देते हुए कहा कि चक्रवाती तूफान के जमीन से टकराने पर पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कैनिंग से करीब 810 किलोमीटर दक्षिण में मध्य बंगाल की खाड़ी पर बन रहे दबाव क्षेत्र के सघन होकर 25 मई की सुबह तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। IMD के अनुसार उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये दबाव क्षेत्र 25 मई की शाम तक सघन होकर एक भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस भीषण चक्रवाती तूफान के 26 मई की मध्यरात्रि को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के तटों को पार करने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान के टकराने से 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को कोलकाता, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर और हावड़ा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने इन दिनों में दक्षिण 24 परगना में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे, पूर्व मेदिनीपुर में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं कोलकाता, उत्तर 24 परगना और हावड़ा में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 मई की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि इसके प्रभाव से 25 मई से उत्तर और दक्षिण ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा में भी भारी बारिश के आसार।